नाज़रीन, आप देख सकते हैं पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल में पासिंग आउट परेड का मुआयना किया गया आर्मी चीफ की जानिब से। और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड के मनाजिर आप GNN की स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर रहे थे। इस दौरान फील्ड मार्शल की जानिब से खिताब भी किया गया। उन्होंने कहा कि दुश्मन पाकिस्तानी फ़ौज और अवाम के दरमियान दूरी पैदा करना चाहता है। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन बात है। तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें हैं। फील्ड मार्शल की जानिब से ये भी कहा गया कि इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रॉक्सियाँ पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा यकीन रखें पड़ोसी मुल्क की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की जानिब से खिताब के दौरान ये भी कहा गया कि हमारा दुश्मन फितनतुल हिंद और फितनतुल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और ये इस तनाज़ुर में बात की जब अभी हालिया अफ़गानिस्तान की जानिब से जो दहशतगर्द मौजूद है वहाँ पर उनकी जानिब से जाहरियत की गई और उस दौरान जो अफ़गान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा हैं वो भारत में मौजूद थे और ये सारा जो सिलसिला और जो मुहरक़ात है वो भारत से जाकर मिल रहे थे। और उसी के तनाज़ुर में फील्ड मार्शल की जानिब से उसका रेफरेंस भी दिया गया। हमारा दुश्मन फितनतुल हिंद और फितनतुल खवारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हम आपकी बयानबाजी से कभी खौफज़दा नहीं होंगे। फील्ड मार्शल की जानिब से इस मौके पर खिताब के दौरान ये भी कहा गया। उन्होंने कहा किसी भी किस्म की छोटी सी इश्तियाल अंगेज़ी का फ़ैसला कुन जवाब देंगे। फील्ड मार्शल ने कहा कि मज़ीद किसी भी कशीदगी की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इस पासिंग आउट परेड से खिताब के दौरान कहा कि गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। और इसके अलावा उन्होंने कैडेट्स को पुरज़म रहने की भी नसीहत भी की। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 1 इंच का जो हम ज़मीन का हिस्सा है वो भी कभी किसी को हथियाने नहीं देंगे और उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान और माल दोनों जो हैं वो कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। अपनी ज़मीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। आर्मी चीफ की जानिब से वाज़ेह किया गया। गज़ा में अमन के लिए पाकिस्तान ने बेहतरीन किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफ़गान सरजमीन का इस्तेमाल परेशान कुन है, जबकि तालिबान रजीम को उन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए जिनके अफ़गानिस्तान में पनाहगाहें हैं। और आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के सरहदों की और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर हिस्से की हर इंच की हिफाजत के लिए हम जान और माल की कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। भारतीय प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि यकीन रखें पड़ोसी मुल्क की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला दिया जाएगा। फील्ड मार्शल की जानिब से खिताब के दौरान ये सारी बातें कही गई। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मसूद साहब बहुत मशकूर है आपके वक्त के लिए। मसूद साहब, हमने देखा है कि अब एक बार फिर से फील्ड मार्शल की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि जब तक आप अफ़गान अबूरी हुकूमत में बेसिकली वाज़ेह किया है कि जब तक दहशतगर्द आखिरी दहशतगर्द भी आप वहाँ से एलिमिनेट नहीं करते और ये मेक श्योर नहीं करते कि अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, हम अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं और भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जो जारी रखेंगे। आप इस पर क्या एनालिसिस देंगे? जी हाँ, देखेंगे ये तो बड़ा वाज़ेह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आर्मी ने पहले भी किया था कि रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर किया था और यूरेशन स्ट्राइक्स भी किए हैं जब ये वाक़यात हुए हैं बन्नू में और नॉर्थ वजीरिस्तान में। तो अभी वाज़ेह तौर पे उनको बताया है कि जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खवारिज है, वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं और इंडिया के प्रॉक्सी से और अफगान साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उनको यही कहा भाई इनको डिसमेंटल करें, इनको रोकें, कंट्रोल करें। अगर नहीं करेंगे तो फिर उनका यही हाल होगा। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो बलूचिस्तान के अवाम है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम है, ये ही लोग हैं जो अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के इनको शिकस्त देंगे। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया, दे विल बी रेज़्ड टू द डस्ट। ये उन्होंने कहा मिट्टी में मिल जाएंगे। तो इनकी कोई हैसियत नहीं। वो एक ऐसे कन्वेंशनल फोर्स के साथ हमने कन्वेंशनली एक अपने से एक सुपीरियर जो दुश्मन को शिकस्त दी और इसके बाद हमने दहशतगर्दी में ये चंद मुट्ठी भर लोग हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन इनका अंजाम भी बुरा होगा। तो उन्होंने एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ का इज़हार किया और वाज़ेह मैसेज दिया है। सो मेरे ख्याल में अब रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जो अफगानिस्तान के कोर्ट में और वैसे भी बातचीत जो होनी है उसमें भी यही चीज़ पाकिस्तान का 1 पॉइंट एजेंडा होगा। जी, जिस तरफ आपने रेफरेंस दिया वज़ीर साहब, ये जो आज दोहा में ये सारी बातचीत और मुज़ाकरात शुरू होने हैं उसमें पाकिस्तान की जानब से वाज़ेह किया गया कि हमें एश्योरेंस चाहिए तालिबान से कि दोबारा इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं होगी और अगर मिसाल के तौर पर ये सूरत हाल पर काबू नहीं पाया जाता तो फिर किसी भी किस्म की बातचीत नहीं होगी। यानी बातचीत का जो मेन पॉइंट है, जो मीडियम है या जो हमारा जो बुनियाद है वो यही है कि दोनों तरफ से अमन होना चाहिए और ये दहशतगर्दी कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। आप क्या समझते हैं, मिसाल के तौर पर अगर ये एश्योरेंस नहीं मिलती तो फिर अगला स्टेप क्या होगा?
देखें, वो तो हमने वाजे कर दिया था ना कि जिस तरीके से कल जो वाकयात हुए नॉर्थ वजीरिस्तान में बने हुए हैं वाकयात, जो कोशिश की गई थी, कुल बहादुर ग्रुप के लोग उसमें शामिल थे, तो उनका जवाब एक दिया गया है और जिसमें बड़ा वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान ने बताया था कि भाई हम रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्लियर है, हम इस पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, बातचीत चलती रहेगी। लेकिन वाज़ेह कर दिया है, अगर अफगानिस्तान के अंदर से ये दहशतगर्द सर उठाते हैं और हमले करते हैं, इंडिया के बिहाफ पे करते हैं, अफगान रजीम के बिहाफ पे करते हैं, सो पाकिस्तान विल कंटिन्यू स्ट्राइकिंग इनसाइड अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के में वो दम नहीं है कि वो कुछ कर सके, तो अफगानिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी और ये एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और बातचीत में भी यही पॉइंट होगा। तो मेरा ख्याल में अब इसमें तो कोई शक नहीं रहना चाहिए। रूल ऑफ एंगेजमेंट को हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। इसमें जिस तरह हमने बात की, पहले भी बात की है, हमने कहा था स्टेटस को की बात नहीं होगी, कोई दरख्वास्तें नहीं होंगी, कोई चीजें इग्नोर नहीं की जाएंगी। सो पाकिस्तान एज ए देखें एक पावरफुल मुल्क है, पाकिस्तान के दुनिया में रेलेवेंस है, क्रेडिबिलिटी है, तो कैसे मुमकिन है हम अलो करें कि अफगानिस्तान से चंद दहशतगर्द आके हमला करें और नुकसान पाकिस्तान को पहुंचाएं। सो पाकिस्तान को पता है कौन कहाँ पे, और रिसेंट स्ट्राइक इस बात को डेमोस्ट्रेट करती हैं कि उनकी लोकेशन 100% हमें पता है कौन कहाँ पे। अच्छा, साथ ही साथ ये जो अफगान रिपेट्रिएशन चल रही है, इसको भी तेज़ करने का गवर्नमेंट ने जो है वो इनिशिएटिव लिया है और ये कहा है कि इसमें कोई पॉज नहीं आएगा। वहीं दूसरी तरफ इसको कुछ जो सियासी जमातें हैं वो सियासी रंग देने की कोशिश कर रही हैं और इसकी मुखालफत भी करती दिखाई देती हैं कि जो अफगान रेफ्यूजीज़ हैं उनको आप वापस भेज रहे हैं, ये एकदम गलत है, ये कुछ सियासी जमातें कह रही हैं। तो ये जो कयास आराइयाँ की जाती हैं और इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई देखें, जो ऐसे लोग कह रहे हैं वो पाकिस्तान के हक की बात नहीं कर रहे, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे, एक दुश्मन मुल्क के साथ खड़े हैं। 45 साल से तो हम यहाँ पे अकोमोडेट करके बैठे हैं यार, वो हमारी जड़ें काट रहे हैं, वहां से आपको हमले कर रहे हैं, इंडिया के जाके साथ मिल गए हैं हमले, तो आपको देखो कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हम क्या करें? हम अपने दिफा में कोई इकदाम नहीं ले सकते हैं, और जिनको ज्यादा इतना मेरा ख्याल में अफगानिस्तान से मोहब्बत है तो वो चले जाए वहां पे जाके बैठ जाए, और अफगानिस्तान की ज्यादा मोहब्बत इंडिया के साथ है तो रेफ्यूजीज को इंडिया भिजवा दें, तो फिर तो ये चीजें हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी सोवरेनिटी पे, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज किसी सूरत में भी नहीं करेगा। वो वाज़े इसका मौक़िफ़ देखे, फील्ड मार्शल ने भी इजहार किया, गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कहती रही है अगर इलाके में चाहते पीस होगा तो फिर पाकिस्तान किसी को लुक आफ्टर अकोमोडेट कर सकता है। हम पिछले 78 साल से कर रहे हैं और हमें क्या मिला है भाई? आपको देखें, जितना इंडिया ने नुकसान पहुंचाया इतना अफगानिस्तान इसमें बराबर के शरीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पर यही सवाल इससे जुड़ जाता है कि एक तरफ हम अफगानिस्तान से डील कर रहे हैं, वहीं भारत जो है वो सारी सूरत हाल का में फ़ायदा उठाते हुए दिखाई देता है कि अब पहले भी वो प्रॉक्सी वॉर में इन्वॉल्व था, मज़ीद उसको एक्सेल करने की वो कोशिश कर सकता है थ्रू अफगानिस्तान और दीगर इधर उधर के जो बॉर्डर एरियाज़ हैं। आप समझते हैं कि कोई एडवांटेज हासिल है भारत को इस सारी सूरत हाल में, या डिसएडवांटेज पर ही है भारत? देखें जी, प्रॉक्सीज है ना, अफगानिस्तान को यूज कर रहा है, अफगानिस्तान उसका एक प्रॉक्सी बना हुआ है, तो इनके अपने प्रॉक्सीज ये फितना ख्वारिज और हिंदुस्तान पहले से थे तो उनको भी यूज कर रहे। तो लेकिन फील्ड मार्शल ने बड़ा एक वाज़ेह मैसेज दिया है कि जी अगर इस तरह की वायलेशन होती है, जो रेट्रिक्स है, बयान हमने देखे हैं, बयानबाजी है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा हम किसी चीज से मरूफ नहीं होंगे, लेकिन इस तरह छोटी सी भी इश्तियाल अंगेजी होगी तो मेरे का इसका जो जवाब होगा उनके सोच और तवक्कुआत से बरअक्स होगी। और उन्होंने कहा जो उनको शक है कि उनका बड़ा जोग्राफिकल वास्ट एरिया, तो उन्होंने कहा हम उधर भी पहुंच के आपको वहां पे सबक सिखा सकते हैं। और उनको एक काशन किया है कि जंग के इस खिते में कोई जंग के जगह नहीं बनती है जब दो न्यूक्लियराइज्ड कंट्रीज आपस में लड़ते हैं। तो उन्होंने फिर बहरहाल ये कहा कि जो होगा नुकसान जो फ्यूचर में जो भी इनकी सोच होगी इनकी इट विल बी बियॉन्ड प्रोपोर्शन। मेरा ख्याल में चीज़ें बहुत क्लियर हैं। अच्छा मसूद साहब, अगर हम जियो पॉलिटिक्स की बात करें, इसमें ओवरऑल हम अगर इंडिया की इस वक्त पोजीशन की बात करें तो हमें इंडिया खासा आइसोलेटेड दिखाई दे रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात रही है। मसूद साहब से हम दोबारा से रब्ता करते हैं। नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान ख़त्ते में अमन के लिए किरदार अदा कर रहा है। फील्ड मार्शल की जानिब से ये कहा गया, वतन के दिफा में शहीद होने वालों की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आर्मी चीफ की जानिब से भी कहा गया कश्मीरियों की सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। आर्मी चीफ ने यह भी वाज़ेह किया। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकोल के जो पासिंग आउट परेड है 152वीं, उसकी आप मनाजिर भी GN की स्क्रीन सबसे कुछ पहले देख रहे थे। इस परेड से
फील्ड मार्शल सईद आसमरी की जानिब से खिताब भी किया गया। उन्होंने कहा कि तालिबान रजीम को इन प्रॉक्सीज़ पर लगाम डालनी चाहिए जिनकी अफगानिस्तान में पनाहगाहें हैं। इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर गुमराह दहशतगर्दों के सामने कभी नहीं झुकेंगे, आर्मी चीफ ने यह भी वाजे कर दिया। इसके अलावा भारतीय प्रॉक्सीज़ पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। आर्मी चीफ ने यह भी वाजे किया और आज ये भी वाज़ेह है कि दोहा में इस हवाले से मुज़ाकरात भी शुरू होने हैं और इस पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया हुआ है।